आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि समय के साथ सुख और दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। इन सुख दुखों को भुलाकर हमेशा परमानंद में स्थित कैसे रहना है, यही हम आज एक प्रसिद्ध संत की कहानी के माध्यम से जानेंगे। श्रद्धालुओं, वैसे तो भगवान शिव ने हम में से हर किसी को वो सब कुछ दिया है जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कदर करते हैं और कुछ लोग उसकी कदर कभी नहीं कर पाते। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है उसका बखान करते थकते नहीं, यानी कि अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करते कभी नहीं थकते। श्रद्धालुओं, आज की यह कहानी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, लेकिन यकीनन आपको आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं या फिर आपके मित्रों में से कोई ऐसा व्यक्ति है तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिसके पास इतनी धन दौलत थी, अगर वह हर रोज दान करता या उसे बांटता तो भी उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महोत्सव आयोजित किया और सभी लोगों को आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहां आए हुए थे। जो भी लोग जो कुछ मांग रहे थे उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा न तो आज तक हुआ है और न ही कभी होगा। यह सब सुनकर राजा भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और फूले नहीं समा रहा था। तभी राजा ने अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी ज़मीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अभेद्य किला है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन दौलत है कि अगर मैं उसे रोज़ लुटाना भी चाहूँ तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपनी बड़ाई कर ही रहा था कि तभी उस भीड़ में से एक फकीर साधु बाहर आया। उस साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला इतनी अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से ये सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में डाल दिया। अगले दिन उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और राजा ने उससे कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वह फकीर साधु कहते हैं, मुझे लगता था तुम्हारे पास धन दौलत ही नहीं है, लेकिन अब मुझे यह भी यकीन हो गया है। क्या तुम्हारे पास रत्ती भर भी दिमाग नहीं है? इस पर राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने फकीर से कहा, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहें तो अभी के अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं। इस पर फकीर मुस्कुराने लगा और बोला, राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? तुम मुझे क्या दे सकते हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर राजा ने कहा, फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो, तुम गरीब हो इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की इस बात को सुनकर वह फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। वह फकीर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। जब तक वह फकीर अपनी झोपड़ी में पहुंचा तब तक राजा ने उस झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे हुए कुछ थैले रखवा दिए।
राजा मन ही मन सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वह खुशी के मारे पागल हो जाएगा, और यह सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसीलिए राजा झोपड़ी के पास ही छुपकर यह सब देखने लगा। कुछ देर बाद जब वह फकीर अपनी झोपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर तरफ हीरे ही हीरे फैले हुए थे और उसके सोने के लिए भी कहीं जगह नहीं थी। इस पर उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था उसे अपने सिर के नीचे रखा और फिर उसी पर सो गया। राजा यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि भला यह फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उसमें से उसने एक भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर उसने फेंक दिए, मानो वह धन की थैलियां न होकर कचरे की थैलियां हों। यह सब राजा सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि लगता है फकीर कारागार में रहकर थक चुका था और उसे नींद आ रही थी, जिस वजह से उसने सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वह उठेगा और इन थैलियों के अंदर इतना सारा ध्यान देखेगा तो वह खुशी के मारे पागल हो जाएगा और जो थैले उसने बाहर फेंके हैं उन्हें भी उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते एक पहर बीत गया। फकीर नींद से उठा और उसने देखा कि आसपास जो भी थैलियां बची हुई थीं उन्हें भी उठाकर बाहर फेंक दिया, और साथ ही यह भी कह रहा था कि यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा कचरा डाल दिया है। फकीर ने अपनी झोपड़ी की साफ सफाई की और फिर बाहर की ओर चल पड़ा। ये सब देखकर राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए, जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं और जो सबको चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस झोपड़ी में करवा दी और फिर फकीर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब वह फकीर वापस आया और अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही थीं, जो बिल्कुल जवान थीं और जिनके अंदर यौवन कूट कूट कर भरा हुआ था। वे सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगीं। तभी फकीर ने उन सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ आई हो तो खाना खाकर जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। फकीर ने सभी के लिए भोजन बनाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहां पर उपस्थित जितनी भी लड़कियां थीं, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। तभी फकीर ने कहा, हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता, और हमारा मन तब साफ होगा जब हमारा मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती है, हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत और स्थिर होगा तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। सभी लड़कियों ने एक एक करके उस फकीर का आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़ी, मानो वे सभी लड़कियां अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हों। राजा यह सब देख रहा था और उसे यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं लिया, इसने उन स्त्रियों को भी खाना खिलाकर भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस फकीर को खुश कर सकती है। बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आया और वह सोचने लगा कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और जिंदगी भर इसे पाने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन ये सबके नसीब में नहीं होता। ये सब सोचने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने कहा, राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा, मैं आज आपको एक उपहार देने आया हूं, और ये उपहार ऐसी चीज है जो सबके नसीब में नहीं होती, ये कुछ ही लोगों को मिल पाती है। इसके लिए लोग लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, फिर भी ये उनके नसीब में नहीं होती। राजा ने अपना मुकुट निकाला और फकीर के सिर पर रख दिया और कहा, आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और बोला, राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास बस यही एक चीज बची है। अगर आप वो भी मुझे दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। यह सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया। उसके अहंकार को ठेस लग गई। राजा ने गुस्से में कहा,
तुम एकदम मूर्ख हो। तुम्हारे पास खुद तो कुछ नहीं है, और जब मैं तुम्हें कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम उसे भी नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम इसी कंगाली में जीना चाहते हो। तुम्हें यही कंगाली पसंद है? राजा के मुख से ये शब्द सुनते ही वह फकीर जोर से हंस पड़ा और बोला, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वो परम सुख नहीं बल्कि परम दुख है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर तुम बांटते रहो तो भी ये कभी खत्म नहीं होगा, और तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारे बल के आगे शत्रु हार मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं। लेकिन राजन, तुम भूल रहे हो कि यह कभी किसी का नहीं हुआ, ये तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और का होगा, और उसके बाद किसी और का। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूं। इस पर राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं? तुम्हारी तरह ये गंदे कपड़े पहनूं? तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकता रहूं, भीख मांगता रहूं? क्या तुम्हें यही चाहिए? क्या तुम इसी को अमीरी कहते हो? इस बार फकीर ने राजा से कहा, राजन, धन दौलत, राजपाट और व्यापार ये हम सभी करते हैं, और हमें सभी को यह करना चाहिए, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह हमारे लिए है। हम इनके लिए नहीं जी रहे हैं। जिस दिन हम इनके लिए जीने लगेंगे उस दिन हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाने की चाहत में रह जाएंगे। अधिक से अधिक धन पाने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाना, उन्हें गिराना और अपनी सत्ता बढ़ाना ही मकसद रह जाएगा। लोगों की जिंदगियों से खेलना ही एकमात्र उद्देश्य बन जाएगा, और जब ऐसा होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी तुम बटोर रहे हो, तुम यह भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा और यह सब कुछ यहीं रह जाएगा। और उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने कमाया था वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, और फिर तुम अपने आप को गरीब ही महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं, हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि ये सारी चीजें हमारी हैं, और हम इसके मालिक बनने की कोशिश करने लगते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ है, और हम अपने बड़े बड़े बखान भी करते हैं। ऐसे भ्रम पालना अच्छी बात नहीं है, जैसे कि तुम्हें हो गया है। राजन, फकीर की इन बातों को सुनने के बाद राजा ने कहा कि ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। यह गरीब है और गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में ही अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही वह फकीर जोर से हंस पड़ा और कहा, हे राजन, तुम्हारे पिताजी इस समय मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं। जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। फकीर की बात सुनने के बाद राजा तुरंत ही अपने महल लौट गया और अपने पिता के पास गया। वहां उसने देखा कि उनके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने आज तक क्या कमाया है। आपने आज तक क्या क्या इकट्ठा किया है। कितना बड़ा राज्य है, कितनी धन दौलत है, इतना यश है, और मेरे जैसा एक पुत्र भी है। क्या आपने ये सब कमाया है? अपने बेटे की बात सुनने के बाद राजा के पिता ने कहा, बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत थे और मैं काम कर रहा था, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूं और मुझे पता है कि बहुत जल्द मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। जो कुछ भी मेरे पास है उसमें लालच, षड्यंत्र, क्रूरता, बेईमानी और धोखेबाजी शामिल हैं। वास्तव में यही सब मैंने कमाया है। यही है जो कुछ मैंने अपने पूरे जीवन में कमाया है और इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही इसके अलावा मेरे साथ कुछ और जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना कहता था, जिनसे मेरा लगाव था, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। यहां तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो।
इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। पिता के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा के मन को बड़ी ही ठेस लगी। उससे बड़ी तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उन फकीर के पास वापस लौटा। राजा फकीर से कहने लगा कि जो तुम कहते थे वो बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं अपनी अमीरी लोगों में बांटना चाहता हूं। तो यह मैं कैसे कर सकता हूं ताकि मैं अपने अंतिम समय पर यह न कह पाऊं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा की इन बातों को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा कि तुम्हारे पास जो भी धन, दौलत और वैभव है उसका सही ढंग से उपयोग करो और तुम अमीर हो जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते रहोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इस पर राजा ने फकीर से पूछा कि इसमें सही क्या है, यह आप ही मुझे बताइए। राजा के इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखना कि कभी भी धन को अपना मालिक मत बनने देना। तुम राजा हो तो राजा के अपने कार्यों को भी पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूटकर अपना धन और वैभव मत बढ़ाओ। अपनी प्रशंसा खुद मत करो, ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कमाया है जो तुम्हारे साथ जा सकता है। इस संसार में सभी भौतिक चीजों से अपने आप को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर हैं और यहीं पर रह जाएंगे, जैसे कि तुम भी नश्वर हो। तुम आए तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने कर्म लेकर जाओगे, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। राजा को सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। राजा ने फकीर को धन्यवाद कहा, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। जैसा फकीर ने कहा था, राजा बिल्कुल वैसे ही करने लगा। उसने उसके बाद से कभी धन नहीं बांटा, ना ही बेवजह किसी को दंड दिया और ना ही बेवजह अपने पड़ोसी देशों पर चढ़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश की। लेकिन उसने इस सीख के बाद अपने राज्य के लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें किसी से भी धन मांगने की कभी जरूरत ना पड़े। कोई इतना गरीब ना हो कि उसे 2 वक्त की रोटी ना मिल पाए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, अच्छा घर हो, छत हो। इन सभी चीजों पर राजा ने बखूबी काम किया। 2 राज्यों के युद्ध के बीच में सिपाहियों की बेवजह जान जाया करती थी, इसलिए राजा ने युद्ध करना भी बंद कर दिया। केवल अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वह युद्ध में उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान वह राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गया था। वह युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसकी जान पर बनाई। राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस समय राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जोर से हंसा और कहने लगा, हे फकीर, तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए लोग इतना आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि लगता है मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। ना मेरे पास कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा। तभी अचानक एक फकीर राजा के पास आया और कहने लगा, अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली से एक औषधि निकाली और राजा को पिला दी। देखते ही देखते राजा बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया। जैसे ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हुआ, वह वापस उस फकीर से मिलने उसी झोपड़ी में चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां कोई फकीर नहीं था। वह फकीर कहां गया यह किसी को नहीं पता। श्रद्धालुओं, कुछ इसी प्रकार हम अपना जीवन सिर्फ धन कमाने में लगा देते हैं। जीवन भर हम उस धन को कमाते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसी ही चीजें इकट्ठा करते रहते हैं और आखिर में अंतिम समय आने पर हमें यह एहसास होता है कि हमने सब कुछ कमा कर भी कुछ नहीं कमाया और हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही रह जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।